अभी तस्वीरें और आई हैं कि इंडिया गेट के बाहर जाम लग गया है, पूरा लोग बाहर निकल गए सड़कों पर। आप कहते हैं कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, हमने देखा कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, लेकिन सर ये फैन है सर, ये इमोशन है यहाँ पर कि जो निकल के आ रहा है कि भाई सुना दिया इनको, बजा दिया इनका, बैंड बजा दिया। एक्सपेक्टेड रिजल्ट। हाँ, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। लेकिन ये जो फैन क्रेज है, इससे आप इसको आप कैसे? मैं थोड़ा सा हमेशा थोड़ा सा कठोर किस्म का इंसान हूँ। हाँ, ये देखिए थोड़ा क्लिनिकल तस्वीर है, कठोर हाँ, लेकिन देखिए तो भावनाएं होती है वेरी इंपॉर्टेंट, और फैंस के साथ होनी भी चाहिए। पर एज अ फॉर्मर क्रिकेटर और जो भी मीडिया में थोड़ा काम करता हूँ मैं भावनाएं समझ सकता हूँ, बट खुद आई कैन नॉट गेट इमोशनल एंड से मैं इंडिया गेट पे जाके नाचूंगा नहीं, क्योंकि आज इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। अगर इंडिया वर्ल्ड कप कोई फाइनल हो, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप, अगर ऑस्ट्रेलिया को हराती अहमदाबाद में, तो सब ये देयर आर सर्टेन मैचेस जो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान पहले थी अच्छी टीम, अभी हम जीते हैं और ये मैच भी इनकॉन्सिक्वेंशियल था, लेकिन फैंस की भावनाएं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इन रिजल्ट से इतना भावुक नहीं होता। ये मेरा नेचर है। हाँ, नहीं नेचर नहीं, आप बिल्कुल सही है। पर संजय भाई, मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ जी। भारत अगर वर्ल्ड T20 जीता आपकी बार, तो आपको गाना सुनाना पड़ेगा। वो उसके पहले भी सुना सकता है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, गाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। गाने तो फिर उस दिन तो फिर डांस कराएंगे, ये डांस के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, उस दिन तो इनसे डांस कराएंगे। फिर मोंटी को भी गाना है, मैं भी गाना गाऊंगा और पंगड़ा पाएंगे और डांस तो सभी पाएंगे यार। किशोर कुमार का गाना, किशोर कुमार का गाना, सब क्या हो गया? अच्छा डांसर है। हाँ, उमेश भी अच्छा डांसर है, गाते भी हैं उमेश आप। नहीं शो में शीशांत को देखा है मैंने। नहीं एक शाहरुख का कोई शो था प्लेटफॉर्म स्टेज पर जाके, वेरी इंप्रेसिव। दैट वाज रैंडम या वेरी गुड। हाँ, वो तो काफी वायरल भी हो गया था वो। नहीं, वो तो मैं प्रोफेशनल टिल 10th वो हसीना वो नीलम परी, वही गाना था ना। 10th तक तो मैं वैसे भी प्रोफेशनल डांसर था। इनफैक्ट बैंगलोर में पढ़ाई क्रिकेट खेलने नहीं गया था एक्चुअली। आई वेंट टू बैंगलोर टू स्टडी, टू जॉइन शमक दवाज जो डांस एकेडमी थे, तो शमक भैया के उधर गए थे। बट उसके बाद जब क्रिकेट शुरू किया, इनफैक्ट टी शेखर सर MRF में जब सिलेक्शन हुआ ना, ओब्वियसली 4:30-5 बजे से ट्रेनिंग वगैरह चलते थे, बट मैं चुपचाप उधर एक डांस एकेडमी जाके ज्वाइन किया था 16 साल में। क्योंकि कंटिन्यू कर रहे हैं ना, क्रिकेट अगर हुआ नहीं तो क्या, कुछ डांस करना पड़ेगा। कुछ तो मैं गया था, बट शेखर सर ने बोला अगर इफ आई सी यू एवर गोइंग फॉर द ट्रेनिंग, बिकॉज ही प्रोटेक्टेड इन अ वेरी गुड वे कि यूज करो वो टाइम। थैंक यू, बाय बाय। हाँ, विल प्ले दैट आउट अगेन। आई थिंक वो अभिषेक शर्मा की बहन है जो अभी बात कर रही थी। अच्छा। खुश हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके भाई से बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। शायद 2 डक हो गए हैं, बिग मैच में बाकी सुपर 8 के लिए बचा के रखा है। मैच। हाँ, सुपर 8 के लिए बचा के रखा है सुपर। लेकिन मैं वापस थोड़ा क्रिकेट की बात करते हैं। अभिषेक शर्मा को क्या प्लेयर्स या टीमें पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, इन द सेंस कि पिछले मैच में उसको USA ने वहाँ पकड़ा जहाँ उनको पता था कि शॉट मारेगा, तो उन्होंने फील्ड सेटिंग की थी। सनी भाई, मैं उसका कमेंट्री सुन रहा था, तो पहली बॉल डालने से पहले ही सनी गावस्कर सेट की, यार ये बड़ी अनऑर्थोडॉक्स फील्ड सेटिंग है, ऐसा क्यों सेट किया उन्होंने फील्ड? ये IPL में बहुत बार उसके खिलाफ वैसी फील्ड लगाई है काफी टीमों ने, एंड ही आल्सो नोज इट। बट वो जैसे उमेश भी कह रहा था ना, आजकल के बच्चे दे डोंट केयर अबाउट ये फील्ड जो लगी है, क्योंकि उनका इरादा ये होता है कि फील्डर के ऊपर मारना है। फील्डर से डर के उस एरिया में नहीं खेलना, ये उनके दिमाग में ही नहीं आता। तो जो भी फील्ड लगाए वो इसी तरह से खेलेंगे, और ये आज जो हुआ वो बहुत रेयर चीज है। थोड़ा सा हम बात करेंगे, कोलंबो चलते हैं। विमल अभी फैंस के साथ है, तो थोड़ा फैंस का फ्लेवर उनसे भी जानते हैं। हाँ, विमलवा वही है। देखिए, आज दूसरा नहीं, आज तीसरा पड़ रहा है उनका। जी अब अगर आनंद आपको ये कहें कि भाई यहाँ पर जो है कोलंबो में, मैंने पहले भी कहा था मैच से पहले, आपको लगेगा ही नहीं कि कोलंबो में मैच हो रहा है, ये लग रहा है कि इंडिया में मैच हो रहा है। और सबसे मैंने पहली बार नोटिस किया कि पाकिस्तान साथ जीत के बाद भी इंडियन फैंस बहुत डिलाइटेड नहीं है। उनको लग रहा है कि यार ये मैच जीते तो, लेकिन कॉन्टेस्ट ही नहीं हुआ, इतने पैसे खर्च कर जाए। क्या सही कहा आपने? बताएं आप। लगा जब 10 बॉल पे पहला विकेट गया तो लगा मैच इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ईशान जिस तरह से खेला, दैट वाज हिज रूटीन। बड़े ग्राउंड पर भी उसने छोटा कद होने के बावजूद बड़े बड़े छक्के लगाए, वेरी वेल, इनिंग्स को बांध कर रखा। और भी जब बॉलिंग आई, तीनों को बहुत श्योर था कि ऐसे ही जाने वाला है मैच जिस तरह से गया। नो सरप्राइजेस एट ऑल। फील्डिंग बहुत बढ़िया रही टीम की, फील्डिंग बहुत बढ़िया रही, बॉलिंग बहुत बढ़िया रही, एवरीथिंग इज अ कंप्लीट पैकेज, एंड इट वाज ऑलरेडी प्रूवन दैट। व्हाट इज योर वन मोमेंट ऑफ द मैच?
इंडिविजुअली बताइए आपका मोमेंट ऑफ द मैच क्या है, सिंगुलर मोमेंट ऑफ द मैच. Moment of the match was Ishan's 50. That was the start, and then I think their back was broken when Bumrah bowled that Yorker. इनको यहाँ पर बिठाएं. little delivery to. इस बार so basically Basically, Pakistan play with spinners and only 2 overs bowled by the speed bowlers, and those India have started with that confidence with the pace bowler. bowled by the And- premium Pakistani fast bowlers. ये हमसे बेटर पॉइंट्स कर रहे हैं भाई. इनको ज्यादा यहाँ पर मत रखो हमारे सामने. यू ऑल आर मेकिंग बेटर पॉइंट्स देन अस. मांजरेकर साहेब आम्ही मुंबईचे आहोत. मुंबई मुंद्रीच्या प्रभादेवी मुंद्रीच्या अरे आणि शिवाजी पार्कला राहतो. क्या बात है. But excellent assessment of the game. Well done. Thank you so much, Congratulations sir. on the game. I learned from the best. संजय भाई आपने देखा कोलंबो से सीधा आपके घर तक पहुंच गए. ये मुंबई का फैंस है. जिस तरह से मुंबई के क्रिकेटर बोलते हैं, उनकी नॉलेज मुंबई घराना अरे विमलवा, फैंस थी ना. विमलवा तुम अलग- थोड़ा साइड स्क्रीन की तरह सामने आ गए, थोड़ा लेफ्ट में आओ, उनको भी थोड़ा दिखाओ क्योंकि आनंद जो चीज है ना, एंकर को आदत हो जाती है सिर्फ बैठ के ग्लोरी लेने की. जीत में जो फील्ड में जो पसीना बहाता है उसको ग्लोरी लेने दो. समझे? जो सपोर्ट स्टाफ मैनेजमेंट का काम होता है पीछे से स्ट्रेटेजी बनाना. ग्लोरी ले रहे हो संजय भाई के साथ बैठ के. Anyway, लेकिन कहने की बात यह है आनंद, मैं एक चीज कह रहा हूं यहाँ पर, जो पाकिस्तान ने जिस तरह का खेल दिखाया इससे एक साफ लगा बहुत ज्यादा प्रेशर. और ये कल मैं देख रहा था मोहसिन नकवी आए, ये सब ड्रामा जो चलता है ना. देखो बीसीसीआई के कोई अधिकारी नहीं आते हैं, वो मोटिवेशनल लेक्चर दे रहे हैं. वो उससे पहले कह रहे थे कि नहीं आपके मुल्क देखिए के लिए वो प्रतिष्ठा जितना की बोलेंगे बात ना है. उतना पाकिस्तानी क्रिकेट घुसने वाला. पीछे अंकल आपके खड़े हैं, उनको पूछिए कि कैसा लगा उनको गेम देख करके. वो देखे वो पीछे हट गए. हाँ वो ब्राउन शर्ट में जो थे वो शायद घर में बोल के नहीं आए हैं इसलिए छुप रहे हो. शायद वो बोल के कुछ आए कि मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ. नहीं अभी भी खड़े हैं, अभी भी विमल तुम्हारे पीछे खड़े हैं. देखो अंकल बोल नहीं रहे कुछ, ब्राउन टी शर्ट में तुम्हारे पीछे खड़े हैं. देखो अंकल ही नहीं, जितने जो यहाँ तो फिर भी इंडियन फैंस तो खुशी से नहीं बोल पा रहे हैं. आपको मैं पाकिस्तानी फैंस का बता रहा हूँ, बेचारे वो नजर भी नहीं आ रहे. वो हर बार उनकी सोचिए, ये लोग तो आते हैं इनको पता होता है नतीजे. आपको बताऊं क्या किया कुछ पाकिस्तानी फैंस ने पिछली बार, जब देखा कि टीम की सुताई हो रही है तो उन्होंने टी शर्ट उतार के दूसरा पहन लिया. इंडिया की टी शर्ट पहन के बाहर आए थे वो. नहीं लेकिन एक चीज है पाकिस्तानी फैंस की जो है ना तारीफ करनी होगी. इतने पैसे खर्च करके दूर से आते हैं, उन्हें पता होता है नतीजा. तो ये जो है, ये पेशेंस जो है उनमें और जो जज्बा है, शायद अगर उनकी टीम दिखाए थोड़ा सा भी. क्योंकि आनंद इट्स एक्चुअली आप देखा जाए हम लोग कॉन्टेस्ट, ये जस्ट लाइक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया हो गया एशेज में. बात वो करते हैं एशेज, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हर बार आती है यूं जीत कर चली जाती है. कहने को चल रही है जैसे एशेज चलती है. आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, इतनी हाइप हुई. सेम चीज इंडिया पाकिस्तान की तरह है, हाइप होती है, सीरीज होती है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात हिंदी में हम लोग कहते हैं. और पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है बहुत लॉन्ग टाइम में ये बहुत बड़ा मौका था जीतने का. पिच उनके फेवर में थी, यहाँ पर कंडीशंस उनके फेवर में थे, इतने ज्यादा स्पिनर टॉस भी उनके फेवर में था भाई, टॉस भी उनके फेवर में था, टॉस भी वो जीते. हाँ आपके साथ जो खड़े उनसे पूछिए कि क्या आपको लगा. हेलो विमल जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ. इधर आके एक साथ इंडिया ने ब्लफ किया. इंडिया ने पेस बॉलिंग अटैक शुरू में लगवा दिया क्योंकि वो जानते थे कि इनको शुरू से अटैक करना है. वही इंडिया ने ब्लफ किया और वही उन्हें 3 विकेट अपना लूज किया. सर एक चीज मैं बोलता हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जो पाकिस्तान टीम थी वो प्रिपेयर होकर आए थे. वरुण चक्रवर्ती, हमारे कुलदीप यादव, बट जो सूर्य कुमार ने जो लीडरशिप दिखाई, जो बॉलर उन्होंने प्रेजेंट किया वो था तिलक वर्मा, और उन्होंने पहले ओवर में विकेट ली. दे वर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द Spinners, बॉलर. but the fast सूर्य bowlers कुमार were- यादव ने दिया तिलक वर्मा को. हाँ लेकिन भैया ये भी मानो कि सईम के लिए हमारे बैट्समैन भी प्रिपेयर्ड नहीं थे. वो भी ऑन हैट्रिक था हमारे खिलाफ. आनंद, एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ यूएसए से. डॉक्टर साहब हैं और लेकिन जर्नलिस्ट की भूमिका निभाते हैं. ये पिछले साल संजय भाई शायद पहचान लें. डॉक्टर साहब हैं. डॉक्टर साहब यहाँ पर आप पूरा पैनल हमारे देख रहे हैं. आप पूरी दुनिया जाते हैं अपने प्रोफेशन डॉक्टरी को छोड़कर इंडियन टीम को कवर करते हैं जब ऐसे बड़े इवेंट आते हैं. आपके लिए कितना मायूसी वाला रहा कि इंडिया जीत भी गई, कभी यार इतना कुछ कहना चाहेंगे. संजय भाई हैं, उमेश जी हैं. ये तो मतलब complete surgical strike. It was a comprehensive win. मतलब the only thing that
Pakistan won was the toss. उसके सिवा के जीता ही नहीं वो. So basically, I think that if India gained everything from this match or has gained the momentum. अभी स्पीड बढ़ सर गई है. आपने They are सबसे बढ़िया moving in the हेडलाइन right दिया है, direction. कंप्लीट सर्जिकल स्ट्राइक. क्या हेडलाइन दिया है, सीरियसली ब्रिलियंट सर. And doctor say I was डॉक्टर से surgical. डॉक्टर से वो Surgical analysis. अभी फिजिशियन हूँ तो एटलीस्ट मेरी संजय भाई साहब मिले हैं मेरी संजय भाई जानते हैं इनको, सुनील भाई, सुनील गावस्कर साहब, सारे लोग जब यूएस में जाते हैं तो काफी ध्यान रखते हैं. क्रिकेट लवर है डॉक्टर, यूनिक कॉम्बिनेशन है और सारे लोगों का ख्याल रखते अच्छा हैं. एक बात बताइए डॉक्टर साहब कि कौन सी एक चीज है जिसको कि इंडियन टीम को सुधारने की जरूरत है बिफोर सुपर 8? वन थिंग दे नीड टू फिक्स. इंडिया की कोई कमजोरी है जिसको इंडिया फिक्स करना चाहिए सुपर 8 से पहले, जो आपको लगता है? इंडिया की ओनली कमजोरी सिर्फ इंडिया ही होगी, उसके सिवा कोई कमजोरी है ही नहीं. दिस इज अ जगरनॉट एंड द जगरनॉट हैज टेकन ऑफ. ये एक और पंचलाइन दे दिया आपने, क्या बात है, मजा आ गया. अब थोड़ा यहाँ स्टंप माइक में हम वापस ब्रिंगिंग बैक इनटू द स्टूडियो. विमल, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब एंड टू ऑल द फैंस. बहुत बहुत धन्यवाद. हम थोड़ा सा सब यहाँ पर इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से इतनी अच्छी एनालिसिस आ रही है, हेडलाइंस आ रहे हैं, तो हमारा थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने सही कर दिया. पाकिस्तान ने एक काम अच्छा किया है, वो टॉस जीतने का. बाकी कुछ हम लोग अंडर प्रेशर आ नहीं, गए. इन्होंने बोला, एक बंदे आए थे एक्चुअली, एक क्वेश्चन पूछना है, अगर कोई आए थे एक्चुअली. कौन आए थे? कोई पीछे आए थे अभी सर वो ऐसा है कि हमारे देश में फैन ऐसे है ना, जहां आपने खड़े होकर कहा कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, 10 मिनट की बात है सर, 10 मिनट की बात है, 25 लोग तो जुड़ेंगे. लेकिन गुड ऑब्जर्वेशन. नहीं तो वो एक होता है ना, इंडिया जीते, ऐसा नहीं था. प्रॉपर सर फैन जो है ना वेरी सर, गुड. वो भले ही मैदान में जाकर के वो क्रिकेट ना खेले, लेकिन वो एक एक बॉल, एक एक चीज को फील करते हैं. वो अपनी गली में वैसे ही खेलते हैं जैसे आप लोग आउट इन द मिडिल खेलते हैं. क्योंकि उस टाइम का जनरेशन है ना, अभी फेयरलेस क्रिकेट हम जो इंडिया के लिए खेल रहे, बोले तो डोमेस्टिक भी ऐसे चल रहा है. जो नॉर्मल लोग, इंजीनियर और डॉक्टर हो, कोई भी प्रोफेशन हो, दे आर ऑल फेयरलेस यार. दे विल टेल व्हाट यू हैव टू से. सर ऑनेस्टली बताओ, आप हमारे किसी दिन आपको हमारे न्यूज रूम में लेके जाऊंगा, सब अपना काम भी कर रहे हो तो, और एक एक बॉल बाय बॉल फॉलो भी होता है कि क्या खेला जाता है, क्योंकि फैन वो ही होता है जिस तरह से वो उसको फील करते हैं, और यही फैन आप सबको स्टार्स भी बनाते हैं, आप ये भी मानिएगा. ये जो $1 बिलियन इंडस्ट्री क्रिकेट बन गई है, ओनली रीजन इज फैंस. ऐसे नहीं कि बाकी स्पोर्ट वाले मेहनत नहीं करते और अच्छा नहीं खेलते. लकी है कि इंडियन फैंस ने क्रिकेट को चुना है एज द फेवरेट स्पोर्ट. उसके वजह से इवन आफ्टर रिटायरमेंट हमारा थोड़ा लाइफ इज स्टिल गुड. पुराने ज़माने में इतना इजी नहीं था. माय फादर रिटायर्ड और फिर 9 to 5 ऑफिस में बैठना पड़ता था. लकी है हम. ये फैंस वो सिर्फ क्रिकेट के फैंस के लिए बड़ा धन्यवाद. It is that, and because they feel so passionately about it. अब यही पाकिस्तानी फैंस भी है, वो भी काफी पैशनेटली इसके बारे में फील कर रहे हैं. देखिए इसको जरा. Can we play the reactions? जी, हाँ जी. आप शदाब क्या है ये? सीधा बॉल नहीं पकड़ सकते यार आप. एक ओवर में 17 रन देने हैं. रड़दा होया कि नहीं ताड़े को फड़िया जा रहा. खेलनी है इन्होंने बिग बैशें. ये 5 साल का बच्चा पकड़ता है ये बॉलें, और आप लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो. शर्म कर लो कोई शदाब खान. असल में आपको इस टाइम 2-3 विकेटें लेके साइड पे हो जाना चाहिए था. और अभी हालात ये हैं कि हम दुआ कर रहे हैं कि दोबारा आपको कोई बॉल ना दे. ऐसी दुआ तो शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी कर रहे थे. टी-शर्ट देखा क्या पहना था? टी-शर्ट देखा उन्होंने क्या रखा था? मैंने कवर करने की कोशिश कर रहा है. एक और बार वो क्या टी-शर्ट पहनी है बताओ, मैंने देखा नहीं. क्या लिखा देखो एक बार वो स्टिल दिखाए वापस. वही उसी पाकिस्तानी फैन का शीशम कुछ कह रहे हैं उसके बारे में. रफाल लिखा है उसमें. जेट रफाल लिखा है. हाँ देखो ना. ओ उसने रफाल लिखी है. बेटे जीतने के बाद बचाने वाला था, हार गया तो वेल डन यार. करके आप लोग. अच्छा रफाल लिखी है चुना. अच्छा जंग भी नहीं जीत सकता, गेम भी नहीं जीता, कुछ तो जीतना. टॉस ही तो जीते, जैसे हमने उधर बोले थे. दोपहर को हमें हमारे शो के बाद एक क्या सही बात है, दे घुमा के जो भी हो रहे थे. मैं पूछा क्या होगा आज. मैं बोला कुछ जी सकते तो सिर्फ टॉस, और डॉक्टर ने भी यही बोला जी सकते तो सिर्फ टॉस. बड़ा शर्म करो. पाकिस्तान का क्या है ना, जो ऑफ फील्ड जो डिस्ट्रैक्शंस है ना,
वो प्लेयर के लिए अच्छा नहीं है, यू नो, एंड इतना डिस्ट्रैक्शन हो गया। वो अभी दिस रहा है जब पाकिस्तान इंडिया की गेम होती है, वो ऑफ फील्ड डिस्ट्रैक्शन आई थिंक हेल्प नहीं करता अभी पाकिस्तान। वहाँ का एक्चुअली ओवरऑल वो कल्चर ही बिल्कुल बदल गया है। स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट जो खेलते हैं वहाँ पर, अगर आप उनके इंटरनेशनल मैचेस भी देखो, आप मैं देख रहा था अभी जो इनके T20 प्लेयर्स है, बैटर्स इनके साथ खेले हैं, दे प्ले अ लॉट ऑफ मैचेस अगेंस्ट जिम्बाब्वे, श्रीलंका, थोड़ा सा वीकर टीम्स।